हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट, हम यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके थे। अब यहाँ हम चैप्टर सेकंड पर आए हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ा था, जिसमें गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, कूलॉम का नियम, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव, ये सारी चीज़ें अपने पास आई थी। अब हम यहाँ पर विभव के बारे में पढ़ेंगे कि विभव क्या होता है। अब विभव जो चैप्टर सेकंड है उसमें विभव, विभवांतर, धारा और संधारित्र, ये सारी चीज़ें इसमें अपने पास आएंगी। तो सबसे पहले विभव क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। विभव क्या होता है? सो स्टूडेंट, यहाँ पर सभी ध्यान दें। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं ये अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है और ये अपने पास कोई अनंत है। अब ये बोल रहा है अपने से, परिभाषा हमसे बोल रही है एकांक धनावेश को अनंत से, तो ये अपने पास एकांक धनावेश, ये अपने पास अनंत है और ये अपने पास एकांक धनावेश है। ये हमारे पास है एकांक धनावेश, ये हमारे पास एकांक धनावेश। इसको हम क्या कर रहे हैं? अनंत से, अब विद्युत क्षेत्र कितने सारे, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, इसके किसी भी बिंदु पर लाके हम रख देते हैं। तो इसको लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको लाने के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र हमारे पास ये रहा और हमसे जो परिभाषा बोल रही है वो बोल रही है कि एकांक धनावेश को अनंत से, अब हमारे पास अनंत तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर हमने एकांक धनावेश ले लिया है। अनंत से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, अब उसको एकांक धनावेश को यहाँ तक लाएंगे तो उसके लिए हमको कार्य करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो उसके लिए हम कार्य करेंगे। तो जब ये धनावेश यहाँ से चलता चलता अपने पास इस पर आएगा विद्युत क्षेत्र में, अब इस यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है, तो वो यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक कोई से बिंदु पर वो आ सकता है। तो हमने इसको मान लिया कि वो यहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कार्य करना पड़ता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम लेकर आए हैं विद्युत क्षेत्र तक, तो इसके लिए हमको कार्य करना पड़ रहा है। किसको लेकर आना था हमको? एकांक धनावेश को, तो उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, जो कार्य करना हमको पड़ रहा है इस बिंदु तक, इस बिंदु को यहाँ तक लाके जो कार्य करना पड़ रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? इस बिंदु का विभव कहते हैं। मतलब जो एकांक धनावेश है हमारे पास, उसको वहाँ से उठा के यहाँ तक ले आए। अब एकांक धनावेश को जो हम लेकर आए हैं उसके बीच में जो हमने कार्य किया है वो कार्य यहाँ पर स्थित हो जाएगा, वो कार्य यहाँ पर लग जाएगा कि वो धनावेश वहाँ से यहाँ तक आया है, तो यहाँ पर लाने तक कार्य करना पड़ा है और वो कार्य ही अपने पास विभव है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W हो, ये हमारे पास Q एक आवेश है, एकांक धनावेश है। ये अनंत से हम विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, इसको अनंत से हम Q को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब इसके लिए हमको यहाँ तक लाने में कार्य करना पड़ा, तो वो कार्य हमने के लिए है W हो, तो उस बिंदु का विभव, तो ये कार्य हमको यहाँ से यहाँ तक लेकर आए हैं, Q को यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, तो इस बिंदु का विभव अपने पास क्या हो जाएगा? विभव V बराबर कार्य, क्योंकि बिंदु को लेकर आए हैं, आवेश, बिंदु आवेश, इसको एकांक धनावेश को हम लेकर आए हैं, तो कार्य बटे आवेश, ये इसका सूत्र हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हम इसको आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं विभव का मात्रक हम यहाँ पर देखते हैं। सूत्र, हम जो मात्रक निकालते हैं वो सूत्र के हिसाब से अपने पास निकल जाता है। तो हमारा जो विभव का सूत्र है वो अपने पास क्या है? V बराबर W बटे Q। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास सूत्र तो है, यदि हम W का मान ले लेते हैं 1 जूल, हम जानते हैं कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसलिए हमने W को ले लिया है 1 जूल। और Q है हमारे पास, Q तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कूलॉम, आवेश का मात्रक जो होता है कूलॉम होता है, तो हमने इसको ले लिया 1 कूलॉम। अब हम यूँ कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यदि मान लिया जाए ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र है और ये अपने पास अनंत है। अब अनंत से 1 कूलॉम आवेश कितना लिया हमने? 1 कूलॉम।
हम अनंत से 1 कूलम आवेश लेकर आ रहे हैं, 1 कूलम आवेश, अनंत से 1 कूलम आवेश को हम कहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर, ये क्यू को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मतलब 1 कूलम आवेश को हम यहाँ पर लेकर आ गए। अब हमको क्या करना पड़ा, अब हम 1 कूलम आवेश को लेकर तो आ गए, लेकिन लेकर कैसे आए, हमको कार्य करना पड़ा। तो हमने कार्य कितना किया, 1 जूल कार्य हमने किया। तो हमने वहां पर लिख दिया कि 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ेगा, और पड़ता है अपने को लाने में। तो इस पर अपने पास विभव का मान कितना हो जाएगा, तो V बराबर W का मान 1 जूल, Q का मान 1 कूलम, और जूल बटे कूलम जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट इक्वल टू, तो हम ये लिख देते हैं 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम हमारे पास यहाँ पर होता है। तो ये भी विशेषकर आप ध्यान रखें कि 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऐसे पद्धति में विभव का जो मात्रक है वो अपने पास वोल्ट है, ये अपने पास इसका मात्रक हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम विभव का विमी सूत्र देखते हैं। विभव का विमी सूत्र क्या होता है हमारे पास, इस विमी सूत्र को हम अपने पास जो विभव का सूत्र है उसके हिसाब से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हमारे पास जो सूत्र आया था वो V बराबर W बटे Q था। हम जानते हैं कि जो कार्य होता है, कार्य का जो सूत्र होता है वो F डॉट D, कार्य बराबर बल गुणित दूरी, तो हमने लिख दिया कार्य बराबर बल गुणित दूरी। और Q अपने पास क्या होता है, आवेश होता है, और Q का जो सूत्र होता है Q बराबर IT होता है, मतलब धारा गुणित समय, तो हमने लिख दिया Q बराबर धारा गुणित समय I इंटू टी। F का भी अपना फॉर्मूला होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, F बराबर ma, न्यूटन का द्वितीय समीकरण, इसमें अपन ने इसको सोल्व किया था। तो यहाँ पर F का मान ma है, D हमारे पास ऐसे ही है, और IT हमारे पास इसी प्रकार है। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम हो गया। इसके बाद बल का मात्रक न्यूटन, F हमारे पास क्या है यहाँ पर फोर्स, उसका मात्रक न्यूटन, D हमारे पास क्या है डिस्टेंस मतलब दूरी, और दूरी का मात्रक कितना होता है, क्या होता है मीटर। धारा का मात्रक एम्पियर, क्योंकि I क्या होता है हमारे पास विद्युत धारा एम्पियर। T हमारे पास समय है, और समय का मात्रक होता है सेकंड लिख दिया। इसके बाद हम इसको और भी आगे सोल्व करते हैं। m है, इसके बराबर ma है, तो m का मात्रक कितना है, किलोग्राम, क्योंकि m मतलब होता है मास मतलब होता है द्रव्यमान होता है, तो m से द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। a है, a होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सो a का जो सूत्र होता है a बराबर v बटे टी, हमारे पास a बराबर v बटे टी हो गया। अपने पास ये होता है, हमको a का मात्रक निकालना है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो हम यह देखते हैं v बराबर भी हमारे पास कितना होता है d बटे टी। अब हमने क्या किया, v का मान जो d बटे टी है इस यहाँ पर रख दिया, तो ये t तो हमारे पास ऐसा ही है, और v का मान हमने लिख दिया d बटे टी, तो d बटे टी ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं d बटे टी और t का वर्ग बराबर, d मतलब डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का जो मात्रक होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी का मात्रक होता है मीटर, और t हम टाइम जानते हैं, और टाइम का मात्रक समय का मात्रक सेकंड, तो सेकंड का वर्ग। तो a का मात्रक आ गया मीटर प्रति सेकंड वर्ग, तो हमने a की जगह लिख दिया मीटर प्रति सेकंड वर्ग गुणित डिस्टेंस मतलब दूरी का मात्रक मीटर, और एम्पियर I का एम्पियर और t का सेकंड। इसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं आगे, किलोग्राम, मीटर और मीटर का वर्ग, सेकंड वर्ग, और ये सेकंड का क्यूब हो गया, और एम्पियर हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद हम देखते हैं किलोग्राम है, यदि विमी सूत्र हमने, आप सभी ने 11वीं कक्षा में विमी सूत्र पढ़े होंगे, वहाँ पर जो किलोग्राम रहते हैं उसको हम m से शो करते हैं, और मीटर रहता है उसको L से शो करते हैं, एम्पियर को A से, और सेकंड को T से। सेकंड हमारे पास टाइम है, इसलिए हमने T से इसको बताया है। तो T का क्यूब, L का वर्ग, m ऐसे ही है, और एम्पियर ऐसे ही है, m L वर्ग T। हमारे पास जो विमी सूत्र होता है वो एक क्रम में होता है, हमारे पास उसका क्रम होता है, विमी सूत्र होता है उसका जो क्रम है हमारे पास ये है
एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, ये हमारे पास विमी सूत्र का क्रम होता है। सबसे पहले एम एल टी आना चाहिए, उसके बाद यदि कोई आता हो, कोई बचे हमारे पास, तो उसको हम लिख सकते हैं। एम लिख दिया, एल वर्ग लिख दिया, टी की पावर प्लस में 3 अपने पास प्लस में है, ये ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी। ए हमारे पास नीचे है, ऊपर जाने पर माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास इसकी जो पावर है वो प्लस की 1 है, ऊपर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो अपने पास विभव का जो विमी सूत्र है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स होगा। ये अपने पास इसका विमी सूत्र है। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हम एक चीज़ भूल गए थे कि विभव का जो मात्रक है वो हमने पहले SI पद्धति में मात्रक देखा था, लेकिन हम CGS पद्धति का भूल गए थे, इसलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो CGS पद्धति में हम देखते हैं मात्रक, हमारा जो विभव का सूत्र है V बराबर W/Q, और हम यहाँ जानते हैं कि SI पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है जूल, लेकिन CGS पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग। एक अर्ग हमने यहाँ पर ले लिया। इसके बाद देख लेते हैं आवेश का मात्रक। SI पद्धति में क्या होता है हमारे पास, कूलाम होता है, लेकिन CGS पद्धति में हमारे पास होता है एक स्थिर कूलाम। यदि अपने पास हो तो इसकी जगह हमने एक अर्ग लिख दिया, यहाँ पर एक स्थिर कूलाम लिख दिया। तो ये जो वैल्यूज हो जाएंगी हमारी V बराबर एक स्थिर वोल्ट, मतलब विभव का जो मात्रक है वो CGS पद्धति में एक स्थिर वोल्ट हो जाएगा। और स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना कि स्थिर वोल्ट किसके बराबर रहता है, स्थिर वोल्ट हमारे पास किसके बराबर रहता है, तो ये लिख देंगे अर्ग पर स्थिर कूलाम, ये होता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिससे हमें पता नहीं रहता है और हम इसको गलत कर बैठते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा विभव का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और हम अब कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके लिए आएंगे। जब तक कि आप विभव के टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकें वीडियो को और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देख सकें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लास 12th हैं या कोई 11th में हो तो उसको भी बताएं, ताकि वो भी अपनी तैयारी करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।